हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मां शारदे एजुकेशन हब। तो आज का वीडियो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में आपको थ्योरम पढ़ाएंगे जो कि थेल्स थ्योरम का विलोम है, यानी थेल्स थ्योरम आपको पिछले का वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम का विलोम बताएंगे, जो मतलब बिहार बोर्ड की दृष्टि से, यानी चाहे जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो क्लास 10 में, उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न 5 नंबर के अंक में ज़रूर पूछा जाता है, मतलब यही नहीं पूछा जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और हम बिना विलम्ब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का क्या है। आज के वीडियो में थेल्स थ्योरम का विलोम बताएंगे। टॉपिक दे दीजिए। इससे पहले आपको थेल्स थ्योरम बता चुके हैं। तो थेल्स थ्योरम में क्या बताए थे? थेल्स थ्योरम में बताए थे कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है ए, बी और सी, उसके एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी डी और ई पे प्रतिच्छेद करे, तो जो है उसका दो भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, यानी ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। एक ही अनुपात में विभाजित हो गया। ये हम प्रूव किए थे थेल्स थ्योरम में। अब थेल्स थ्योरम का विलोम में क्या कह रहा है, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या कह रहा है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये जो रेखा है त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये जो रेखा है तीसरे भुजा को समांतर होगा, तीसरे भुजा के समांतर होगा। नहीं समझे तो देखिए फिर से समझाते हैं। थेल्स थ्योरम का विलोम का कहना है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक कोई रेखा है त्रिभुज के भुजा को, मान लीजिए ए बी और बी सी, दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे रहा है, तो ये जो रेखा है ई बी सी के समांतर होगा, इसके तीसरे भुजा के समांतर होगा। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले इसको मिटा ले रहे हैं, फिगर अच्छा से ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, उसकी दो भुजा को एक ही अनुपात में कोई रेखा विभाजित करेगी। मान लीजिए डी ई रेखा है, त्रिभुज के भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये डी ई जो है बी सी के समांतर होगा, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी। ये जो थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ था कि डी ई पैरेलल है बी सी का, लेकिन हमको सिद्ध करना था ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है कि दे दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, भुजा एक ही अनुपात में विभाजित है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो है इसके समांतर है, डी जो है बी सी के समांतर है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। आज ब्लैक पेन ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा ब्लू पेन जो है वो मतलब ख़राब हो चुका है, मार्केट नहीं गए थे इसलिए उसमें इंक नहीं डाले हैं, तो ब्लैक पेन से ही आज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, पहले दिया है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो लिखिएगा गिवन दैट, गिवन दैट क्या लिखिएगा, क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है और जिसके भुजा ए बी तथा ए सी को रेखा डी ई समान अनुपात में विभाजित करता है। ये तो दिया हुआ है ना, करता है, अर्थात यानी इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे
EC। इतना दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, ये तो डेले है AD/DB बराबर AE/EC, ये तो दिया हुआ है। ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको DE पैरेलल है BC के। क्या सिद्ध करना है, DE जो है समांतर है BC के, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी रचना करना होगा। तो यहाँ लिखिएगा रचना। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो सिद्ध करना है की जगह पे लिखिएगा टू प्रूव। क्या लिखिएगा, टू प्रूव। उसके बाद अब रचना करना है, रचना। इंग्लिश मीडियम वाला लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यानी रचना क्या करना है, तो देखिए लंब ले लेंगे AE पर और AD पर, लंब ले लिए, कुछ नाम दे दीजिए M और N दे दिए, और इसको और यहाँ इसको मिला दिए, वही यहाँ लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला है तो लिखिएगा ड्रॉ AD EN परपेंडिकुलर टू AD, यानी EN परपेंडिकुलर टू AD तथा DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, खींचें। और इंग्लिश मीडियम वाला लिखिएगा ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, एंड। और हिंदी मीडियम वाला लिखिए और DE नहीं DC तथा EB को मिलाया, ठीक है, ये यहाँ मिलाएं DC EB को मिला दिए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE एंड ज्वाइन DC एंड EB, DC और EB को मिला देना है। इतना तक हो गया, रचना तक समझ में आ गया कि ये रचना कर दिए। सेम रचना है थेल्स थ्योरम जैसा है, ठीक है, थेल्स थ्योरम की तरह ही सेम टू सेम रचना है। रचना समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखिएगा टू प्रूफ, टू यानी प्रमाण लिखिए, और इंग्लिश में लिखिएगा टू प्रूफ, सॉरी प्रूफ, ठीक है। तो प्रमाण में क्या है, तो आप देखिए उसी तरह सेम टू सेम लेना है जैसे थेल्स थ्योरम में लेते थे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में, ठीक है, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में सेम टू सेम थेल्स थ्योरम जैसा ही लेना है। अगर आप थेल्स थ्योरम नहीं समझे हैं तो बिना थेल्स थ्योरम समझे ये थेल्स थ्योरम का विलोम समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप थेल्स थ्योरम नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे वीडियो के लिंक पे थेल्स थ्योरम जाके देख लें, प्लेलिस्ट खोलें, मैथ का प्लेलिस्ट में आपको थेल्स थ्योरम मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिए अगर थेल्स थ्योरम नहीं देखे हैं तो, क्योंकि बिना वो देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह थेल्स थ्योरम जैसा ये लीजिए, त्रिभुज ADE लिए और एक त्रिभुज DEB लिए, DEB ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों में क्या लेंगे, दोनों का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 दे दिए। आधार मान लीजिए हम AD को मान लिए, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आधार हम त्रिभुज का कोई भी भुजा को मान सकते हैं। ये तीनों में से हम आधार किसी को भी मान सकते हैं, ई भुजा को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तीनों भुजा में से, त्रिभुज के तीनों भुजा में से आधार हम किसी को भी मान सकते हैं।
तो आधार हम मान लिए, मान लीजिए हम आधार मान लिए ए डी को, सेम थेल्स थ्योरम जैसा हो रहा है, देख रहे हैं ना, ए डी को। और उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज पर दिया गया लंब, त्रिभुज पर जो लंब होता है, लंब जो है वह इसका ऊंचाई हो गया। तो इसका लंब क्या है, ई और एन, ई एन इसका लंब हो गया। तो अब ये हो गया। अब त्रिभुज डी ई बी, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, डी ई और बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या है, अब रही बार आधार हम मान लीजिए डी बी, डी बी को हम आधार मान लिए। क्यों माने, क्योंकि हम त्रिभुज को कोई भी भुजा को आधार मान सकते हैं। डी ई बी ये त्रिभुज हो गया, यहाँ ये और ये वाला भाग हुआ ना त्रिभुज, तो डी ई बी, तो मान लीजिए हम डी बी को त्रिभुज का आधार मान रहे हैं, तो त्रिभुज का आधार डी बी गुना आधार हो गया। अब ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, तो देखिए आधार को आगे बढ़ाने पर जो त्रिभुज पर लंब प्राप्त होता है वही उसका त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। अगर ऊंचाई उसमें नहीं है तो देखिए इसको आगे हम बढ़ाएं, मान लीजिए इसको हम यहाँ बढ़ाएं, तो यहाँ जाके ये मिल रहा है और यहाँ लंब बन रहा है, तो यही इसका ऊंचाई हो गया। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका ऊंचाई नहीं है मालूम, तो इसको हम आगे इसका आधार को बढ़ाएंगे और जहाँ इसका लंब प्राप्त हो जाएगा यही इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम आगे बढ़ाएं और ये यहाँ मिला, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। चलिए ई एन इसका ऊंचाई हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को भाग लगाने पर, ठीक है, तो दोनों को भाग लगाइए। एरिया ऑफ त्रिभुज फर्स्ट में है ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ई एन, ठीक है, बटे 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, ठीक है। तो आप देखिए 1/2 और 1/2 कट गया, ई एन और ई एन कट गया, क्या बचा, ए डी बटे डी बी, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड इसको मान लिए, ठीक है। अब यहाँ बनाते हैं, अब पुनः त्रिभुज ए डी ई और ये वाला में त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है, ए डी ई और डी ई सी में लिखिए यहाँ पुनः, इंग्लिश में लिखिएगा अगेन, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई यहाँ डायरेक्ट कर दें, जो यहाँ पे भाग लेके किए थे उतना फिर यहाँ लफड़ा लगेगा, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे इतना किए, फर्स्ट सेकंड लेके किए, फिर भाग ही न दे दिए, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, जगह नहीं बचा है तो डायरेक्ट भाग ही लगा देते हैं, समय भी बचेगा। देखिए 1/2 गुना ए डी ई, फिर से ये त्रिभुज, तो अगली बार आधार हम मान लेते हैं, हम ए ई को मान लिए हैं आधार, तो आधार हो गया ए ई, और ऊंचाई अगली बार इस पे लंब ये है इसके आधार पे, तो ऊंचाई इसका ये हो गया, यानी डी एम इसका ऊंचाई हो गया। उसके बाद त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, यानी डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई और सी, डी ई सी ऐसे ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला ये वाला भाग, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, तो लिखिएगा 1/2, आधार हम मान लिए ई सी को, ई सी और गुना, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई इसके आधार को हम आगे बढ़ाएं, जो लंब प्राप्त हुआ, डीएम प्राप्त हुआ हमको लंब, उसी तरह यहाँ भी आपको समझाए थे, सेम इसी तरह हो जाएगा कि इसके आधार जो हम माने उसको आगे बढ़ाएंगे तो जो लंब प्राप्त हुआ, ये लंब प्राप्त हुआ, तो यही इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो डीएम इसका ऊंचाई हो गया। तो डीएम काट दीजिए, 1/2 काट दीजिए, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी बराबर ए बटे ए सी। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक, समीकरण 4 मान लीजिए। गर्मी बहुत है, इसको समीकरण 4 मान लिए। तो अब देखिए, अब पहले रब कर दे रहे हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए ये यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 देखिए और समीकरण 4 देखिए। एरिया ऑफ त्रिभुज, समीकरण 3 और समीकरण 4 देखिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर ए डी बटे डी बी, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटे ई सी। ये दोनों का ये जो है राइट हैंड साइड जो है दोनों का बराबर है, जो कि दिया हुआ है। चूँकि ए डी बटे डी बी बराबर है ए बटे ई सी के, जो दिया हुआ है, गिवन है ना। ये तो दिया हुआ है ए डी, ये तो दिए हुआ ही मैंने था। ठीक है, ये तो दिया हुआ था ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, दिया हुआ था ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। तो अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, और ये आप जानते भी होंगे, किसी समीकरण का दायां या बायां किसी एक पक्ष में एक दूसरे का बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी उसका बराबर हो जाता है। यानी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब ये बराबर हो गया, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। इसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ही, तो क्योंकि दोनों एक ही है ए डी ई। और ये भी आ गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। यहाँ ये लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी। ये दोनों का क्षेत्रफल ये वाला और ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल डी ई, रुकिए डी ई बी था और एक डी ई सी, और एक इसका क्षेत्रफल। ये हो गया पहला त्रिभुज डी ई बी, ये हो गया पहला त्रिभुज। उसके बाद डी ई सी, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। और हम ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बराबर होता है जब वो किसी समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित है। तो हम ये लिख देंगे, सिद्ध करना है, ये यहाँ रहने दीजिए, सिद्ध करना है, ये यहाँ रहने दीजिए। डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। तो देखिए हम जानते हैं, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ही समान होता है, तब ही समान होता है जब वो
किसी समांतर रेखा के बीच स्थित होता है, किसी समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित होता है। स्थित होता है। तो देखिए, जब वो किसी एक ही आधार पर समांतर रेखा के बीच स्थित होता है तभी ना मतलब क्षेत्रफल समान होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल समान हो गया, इसका मतलब वो किसी समांतर रेखा के बीच स्थित है। यानी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये जो आपको बताएं DEB, ये त्रिभुज और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब वो किसी समांतर रेखा के बीच स्थित है। यानी DE जो है, इसीलिए DE जो है समांतर है BC के। प्रूव, प्रमाणित लिख दीजिए, प्रमाणित। बहुत आसान था, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना। देखिए, ये तो आपको बताए थे ना कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी समान होता है जब वो एक ही आधार पर किसी समांतर रेखा के बीच स्थित है। एक ही आधार पर तो है, मिल गया, और ऊपर से किसी समांतर रेखा के बीच स्थित होगा तभी है ना उसका क्षेत्रफल समान होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल समान आ गया है, हम देख रहे हैं। अब हमको ये ढूंढना है क्या ये किसी समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो देखिए, समांतरी रेखा के बीच में स्थित है DEB और DEC, यानी इसका मतलब क्षेत्रफल समान हो गया। तो अब ये समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसीलिए क्षेत्रफल समान हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पे हम डालते रहते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर करने में बहुत ही मदद और कारगर है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और जो जो प्रमेय आपको बताएंगे बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, वही सब प्रमेय आपको बताएंगे। अगर आप ये सब प्रमेय पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो चलिए, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।